दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के जितने भी एस्पिरेंट है, क्योंकि वर्तमान में मैं भी एक एसएससी सीजीएल का एस्पिरेंट बन चुका हूं। यानी मैं भी लगा पड़ा हूं कि एसएससी सीजीएल का मतलब जो 2022 के अंदर यानी आपका एग्ज़ाम लगभग होने वाला है दिसंबर के अंदर 2022 के अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है टीसीएस। और मैं भी उसी का एक एस्पिरेंट होने वाला हूँ। मैं भी जम के लग गया हूँ दोस्तों। और आप किस बात का वेट कर रहे हो, आप भी लग जाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सी बुक लिस्ट है आप या मैं फॉलो कर रहा हूँ या फिर जितने भी यूट्यूबर्स बताते हैं कौन कौन सी बुक लिस्ट है। मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स पड़ी है जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ और आप भी फॉलो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कॉमन होगी। यानी क्या कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश के लिए क्या कर रहा हूँ, नॉर्मली अपन देखें तो सीजीएल, अभी नॉर्मल अपन सीजीएल टीयर 1 की बात करते हैं। टीयर 1 के अंदर जो मेरी बुक लिस्ट है उसके बारे में बात करता हूँ कि मैं बुक लिस्ट कौन कौन सी फॉलो कर रहा हूँ। तो अपन देखते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, फिर बाद में अपन बात करेंगे जीके की, अपन थोड़ी सी लेट बात करेंगे, रीजनिंग के लिए, फिर बाद में इंग्लिश, और फिर बाद में लास्ट में बात करते हैं अपन जीके की, जिसके अंदर मैं मैथ्स की अगर बात करूं तो मैथ्स की बुक्स के लिए मैं लगभग अभी राकेश यादव सर के नोट्स, जो क्लास नोट्स है उनको फॉलो कर रहा हूं। सबसे पहले उनके क्लास नोट्स राकेश यादव सर के, RKY राकेश यादव सर के मैं क्लास नोट्स फॉलो कर रहा हूँ। यानी उनके दोनों अर्थमेटिक और एडवांस दोनों बुक्स भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ला के बता दूंगा कि अभी मेरी वो बुक जितनी भी है वो लाइब्रेरी में पड़ी है और मैं यहाँ पर घर पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इस कारण मेरे पास अभी नहीं है। यानी जितनी भी बुक्स है वो सारी लाइब्रेरी पड़ी है। तो मैं कल आपको या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पूरी बुक लिस्ट बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी बुक के अंदर किस प्रकार से सारा ये मामला दे रखा है। और बात करता हूँ फिर बाद में अपने को PYQs, जो PYQs है वो भी मैं राकेश यादव सर के ही लगा रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने क्लास नोट्स फॉलो किए हैं वो राकेश यादव सर के क्लास नोट्स फॉलो किए। तो मैं PYQs जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो उनका मतलब एक पूरी बुक आती है 20 साल को, मतलब 20 साल के क्वेश्चंस का संग्रह होता है, तो उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो किरण की भी फॉलो कर सकते हो, यानी किरण पब्लिकेशन की बुक्स आती है वो काफ़ी सही है। अगर माने तो एसएससी के अंदर ये दोनों जो है अपना जमावड़ा लगाए हुए बैठी है। यानी या तो किरण मिलेगी आपको मैथमेटिक्स के अंदर या फिर आपको राकेश यादव सर मिलेंगे। और अगर आप चाहो कि गगन प्रताप सर के जो मतलब नोट्स है वो भी काफ़ी शानदार हैं, तो आप किसी मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारी जितनी भी बुक्स है वो एक साथ ला के जमा कर दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। किसी एक शख्सियत ने कहा था कि जिस प्रकार ब्रूस ली ने कहा था कि मैं उस बंदे से मैं नहीं डरूंगा कि जो मतलब 1000 टेक्निक जानता हो या 100 टेक्निक जानता हो, मैं उस बंदे से डरूंगा कि जिसने एक टेक्निक की प्रैक्टिस 1000 बार की होगी, यानी बार की होगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा बुक जमावड़ा करने का जरूरत नहीं है आपको। यानी आप कोई भी एक पर्टिकुलर बुक ले लीजिए और उसको बार पढ़िए। मैं भी यही कर रहा हूँ, यानी लगातार उसी को मतलब घसते जा रहा हूँ कि भाई हाँ ये पढ़ ली तो इसको वापस बार पढ़ना है, नोट्स को रिवाइज करते जाइए। यही फंडा होने वाला है और लास्ट का यही मूल मंत्र होने वाला है। जितने भी मेरे जिनसे मैं पढ़ता हूँ, अपने एक टीचर को, किसी भी एक टीचर को फॉलो कर दीजिए। मैं अभी नॉर्मली अपने राकेश यादव सर को ही फॉलो कर रहा हूँ, तो उनसे मुझे बेस्ट गाइडेंस मिल पा रही है। फिर बाद में करता हूँ मैं रीजनिंग की बात। रीजनिंग के लिए आप कोई भी एक PYQs उठा लीजिए, नॉर्मली आप किरण के PYQs उठा लीजिए, क्योंकि रीजनिंग में इतना पढ़ने का काम नहीं है। हालांकि देखा जाए तो वर्तमान के अंदर जो पेपर का लेवल रीजनिंग का मतलब एसएससी ने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, लेकिन आप अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस कर दो, फिर बाद में मॉक टेस्ट की भी हम बात करेंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। अगर कोई टॉपिक पर्टिकुलर नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे भाई साहब फुल जमावड़ा पड़ा है, आपको किसी का सब्सक्रिप्शन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लगातार क्या कीजिए, यूट्यूब पे आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया, टॉपिक समझ लीजिए, आधे से पौन घंटे का होगा, फिर बाद में उसके PYQs लगाते रहिए। रीजनिंग का यही फंडा आपके लिए शानदार होने वाला है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप हैबिट में आओगे। और जब आप देखिए जितना आप लिखोगे, लिख के आप जितना प्रैक्टिस करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम सेंटर के अंदर अगर आपने हाथों से वो क्वेश्चन लिखा होगा या फिर आपने सॉल्व किया होगा, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो घूमेगा कि हाँ भाई ये एक बार मेरे हाथ ने देख रखा है, तो वो आपके इजीली सॉल्व हो जाए। अब मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में दो ग्रामर के लिए
एक तो देखिए 3 चीज़ आती है, एक तो ग्रामर होगी, इसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों है, इसमें अर्थमेटिक और एडवांस, इसमें दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों के क्लास नोट्स मैं फॉलो कर रहा हूँ। और इंग्लिश की बात करूँ, ग्रामर होती है, एक वोकेब होती है और एक अपना कंप्रिहेंशन। तो ग्रामर के लिए मैं ऑब्वियसली मैं नीतू मैम को फॉलो कर रहा हूँ। नीतू मैम इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन एवर, यानी मैं मानता हूँ कि अगर आप नीतू मैम को फॉलो कर रहे हो तो वो बेस्ट है। फिर अगर आप चाहते हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो नीतू मैम वन ऑफ द बेस्ट, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ऑब्वियसली। लेकिन बात करो कि अगर इंग्लिश मीडियम है तो आप जो मतलब SP बख्शी की जो बुक आती है अरिहंत की, वो भी आप आराम से फॉलो कर सकते हो। दोनों इज द बेस्ट बुक एवर, ठीक है। अगर बात करते हो वोकेब की, वोकेब के लिए मतलब नॉर्मली आप देखें तो मैं अगर सीधा सीधा फंडा कहूँ, मोटे तौर पर आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप PYQs ले लीजिए। PYQs आप किरण के फॉलो कर सकते हो। अब किरण के आप जब PYQs देखोगे तो उसके अंदर पूरा जमावड़ा दे रखा है, ठीक है। या फिर MB पब्लिकेशन की आती है, MB पब्लिकेशन मैंने देखी भी नहीं है, अभी मैंने पढ़ी भी नहीं है, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता मोटे तौर पर। लेकिन PYQs इसके पढ़े, रुको मेरे पास अभी बुक पड़ी है, ये इस टाइप से, मतलब इस टाइप से करके को अपने इंग्लिश की PYQs आती है, जिसके अंदर देखिए नॉर्मली ये सभी मतलब हर एक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो वोकेबलरी का मतलब एक्सप्लेनेशन दे रखा है पूरा आप देख सकते हो पूरा आराम से। ये देखिए, ये उन्होंने PYQ मतलब ये देख लिए, उनके सारे एक्सप्लेनेशन उन्होंने दे रखे। तो आपको क्या करना है, जितने भी चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लगा लीजिए, चारों ऑप्शन को याद करने। इसी प्रकार से मान लीजिए कि मतलब इसके अंदर 1000 क्वेश्चन है, 1000 के अंदर आप 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो आपके 4000 वोकेबलरी याद होती है। 4000 तो भाई साहब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप PYQ लगाते रहिए। मेरे हिसाब से इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक की मैं नहीं कहूँगा कि आप इस बुक खरीद लीजिए और बुक के साथ में मिले, नहीं कहूँगा मैं। और कंप्रिहेंशन के लिए भी आप नीतू मैम को फॉलो कर सकते हो या फिर SP बख्शी आप फॉलो कर सकते हो। ये हल्का हल्का मतलब मोटे तौर पर किसका हो गया, इंग्लिश का हो गया। अगर मैं GK की बात करूं, देखिए GK क्या है, एक गहरा समुंदर है। तो भाई साहब गहरा समुंदर है, इसके अंदर आपको डूबना नहीं है, डूबोगे तो आपको किनारा नहीं मिलेगा, आपको इसके अंदर तैरना सीखना है। अब तैरना किस प्रकार से कि भाई मुझे पता है इसके अंदर अब जितना पढ़ोगे उतना कम है, जितना पढ़ोगे आप 25 में से 25 स्कोर करने से, लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे जिसके अंदर आप 25 में से 25 स्कोर कर सकते हो। और मेरा भी टारगेट यही है कि मैं इसमें ही फाड़ देते अपन तो आगे की नौबत नहीं आने वाली। लेकिन GK भी आपका एक टर्निंग पॉइंट होगा। मैं ये नहीं करा कि आप GK को पूरा छोड़ दीजिए। GK के मतलब कहीं किसी एक पर्टिकुलर बुक को पढ़ लीजिए, जिस प्रकार एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ लीजिए, उसके ऑडियो क्लिप सुनते जाइए। नॉर्मली मैं अभी लुसेंट को फॉलो कर रहा हूँ, लुसेंट को मैं फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं आपको अपने नोट्स बताऊँ तो ये देखो, मैंने इसके वन लाइनर नोट्स मैंने तैयार कर रखे पूरे एकदम इसके मैंने नोट्स तैयार कर रखे। उसी को मैं क्या करता हूँ, बार बार रिवाइज करता हूँ। पूरे वन लाइनर है कि भाई हाँ कि इसी से क्वेश्चन बनते हैं और इसी प्रकार से, या पिछली बार में जो रिपीट हुआ है उन सभी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे वन लाइनर नोट्स हो गए। यानी मैंने कुछ ज़्यादा जमावड़ा नहीं लिखा है कि भाई इस बुक से कि भाई हाँ ये है, इतना कुछ है, नहीं लिखा है। जो एग्जाम के ओरिएंटेड है यानी एग्जाम से रिलेटेड है उसी को मैंने इसके अंदर लिखा है और बार बार मैं उसी को रिवाइज करता जाता हूँ। तो अगर आप चाहो तो मुझे बोल सकते हो, तो मैं ये आपको बोर्ड पे बताने के लिए भी तैयार हूँ। अपने पूरे नोट्स, पूरा जमावड़ा, पूरा लुसेंट को मैंने मतलब विस्तृत रूप में, मतलब पूरा विस्तृत रूप को मतलब एक संक्षिप्त यानी पाठ के समरी जो होती है, समरी के रूप में मैंने अपनी कॉपी के अंदर लिख दिया। अगर आप चाहते हो तो मुझे बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं यही फॉलो करूँ। और रही बात करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स के लिए आपको ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाना है। किसी भी एक यूट्यूबर के मतलब किसी भी एक इंस्टीट्यूट को पकड़ लीजिए, मान लीजिए अड्डा 24/7 को ही पकड़ लीजिए। उसके अंदर जो सर बता रहे अपने, नॉर्मली अभी आशुतोष सर है शायद, आशुतोष सर, वो उनकी जो महीने की सीरीज चल रही है, महीने के करंट अफेयर्स बता रहे, तो महीने भर के करंट अफेयर्स के जो मतलब MCQs है उसको आप फॉलो कर सकते हो। और उसके आपको मतलब उनके महीने भर के करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। स्टडी GK के लिए नॉर्मली आप महीने की एक मैगजीन परचेज जरूर कर लीजिएगा। यानी अगर आप एक मैगजीन परचेज करते हो महीने भर की बोलो तो उससे आपका काम मैक्सिमम वाला काम हो जाएगा। SSC के लिए आप नॉर्मली जिस प्रकार दिसंबर के अंदर है तो आप जनवरी से ये चीज़ें पढ़ सकते हो। जनवरी से दिसंबर तक की मैगजीन पढ़ लीजिए, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी।
ऑनलाइन नहीं मिल रही तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा संग्रह आपको मिल ही जाएगा और आप लुसेंट को फॉलो कर सकते हो। और फिर बाद में अगर मैं लास्ट आप सबको कहता हूँ कि आप कोई भी अपने किरण के जो PYQs आते हैं, किरण के आप PYQs लगा लीजिए। फिर मैं आपको कल मैं अपनी बुक्स ला के बताऊंगा किरण PYQs के, उसके अंदर मैंने प्रॉपर यानी जो ऑप्शन दे रखा है, मतलब जैसे जिस प्रकार जो पिछले जो क्वेश्चन आए उन सभी का मतलब पीछे जो समरी दे रही है, एक्सप्लेनेशन दे रही है, उसको भी मैंने अंडरलाइन किया और बार बार अंडरलाइन करके मैंने कॉपी में लिखा है कि हाँ भाई ये छूटा है मेरे से तो ये भी नहीं छूटना चाहिए, PYQ से भी मेरे को मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो इसी प्रकार से मेरी हल्की फुल्की प्रिपरेशन चल रही है। और दोस्तों आपकी किस प्रकार से चल रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका ये भाई आपके कमेंट सेक्शन का इंतजार करता रहेगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैं आपको लुसेंट जो जीके है वो मैं आपको पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ। अगर आप चाहते हो तो मेरे 1 लाइनर नोट्स पूरे बोर्ड पे मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा भी फायदा है और कहीं ना कहीं आपका भी फायदा होने वाला है, क्योंकि मेरी मेहनत आपके काम आए तो इससे मतलब इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इंतज़ार करते रहिएगा। और मेरे वीडियो प्लीज़ अपने साथी मित्रों के साथ में ऐसे सीजीएल के जितने भी एस्पिरेंट है, ऐसे सीजीएल नहीं, नॉर्मली आप देखिए सीजीएल, फिर बाद में CHSL का एग्जाम होने वाला है, CPO के फॉर्म अभी चल रहा है और MTS का एग्जाम भी CHSL के बाद में होने वाला है। तो लगातार जमावड़ा आने वाला है, तो फटाफट से अभी भी प्रिपरेशन में लग जाइए। मैं भी लगा पड़ा हूँ, यानी अब की बार हम सब फोड़ देंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइस।